मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जब भी आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना पड़ेगा आपको इस कंपनी के मैनेजमेंट पर, विश्वास करना पड़ेगा आपकी डाउनलाइन पर, विश्वास करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री पर कि जो इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। कुछ लोगों को तो इस इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं होते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। कई लोग अगर बोलते हैं सारे लोग कामयाब थोड़े होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें सारे लोग कामयाब हो जाते हैं? कोई है इंडस्ट्री ऐसी? हेलो, कोई ऐसा फील्ड है क्या? ऐसा कोई फील्ड है क्या? नहीं। कोई भी इस धरती पर ऐसा कोई फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि उस इंडस्ट्री में सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बना है। इस इंडस्ट्री पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा कि जिसके साथ आप ज्वाइन हैं, आपका अपलाइन है, उनकी बातों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यदि सच्चा कोई दोस्त होता है तो वह है आपका अपलाइन, और आपका अपलाइन आपके बारे में गलत कभी नहीं सोच सकता है, कभी गलत नहीं सोच सकता। वो कभी गलत नहीं सोच सकता। डाउनलाइन गलत सोच सकती है, लेकिन अपलाइन कभी गलत नहीं सोच सकता है। वो हमेशा आपकी सपोर्ट करता है। आपको हमेशा उनकी एक एक बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के जो एजुकेशन सिस्टम है। लोग बोलते हैं सर मीटिंग में क्या होता है? लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, बोलते हैं हमें मीटिंग में नहीं जाना होता है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। लोग वर्कशॉप में नहीं आते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि वर्कशॉप से मेरी जिंदगी बदल सकती है। उनको यह विश्वास है ही नहीं है। कैसे काम करेगा मेरे दोस्त? कैसे कामयाब होंगे? क्या आपको क्या लगता है ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे? हेलो, हो जाएंगे क्या सर? तो मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा विश्वास जो है वो अपने आप पर विश्वास करेंगे। यदि आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाब होने के लिए रोक सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। उनमें से 90% लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि मैं आईएमसी में करोड़ों कमाऊंगा। अभी भी लोगों को जाकर बोले तू 10 लाख कमा सकता है, तो वो अपने आप को देखता है मैं 10 लाख। अभी भी हम किसी को जाकर बोले कि तू 1.25 करोड़ की कार में घूम सकता, बोले सर मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि हम खुद पर विश्वास नहीं है। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी का पहला राज यही था कामयाबी का। मैंने सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा और सिप्पी बन के रहूंगा। यह मुझे दिल से विश्वास था, और उस वजह से मैं आज कामयाब हूं। मैंने खुद पर विश्वास किया था। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मेरे सामने, मुझे बता दीजिए एक भी ऐसा कोई सिस्टम जिसमें आप काम करते हो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। हेलो, कोई है कोई सिस्टम? कोई है क्या ऐसा? क्योंकि असफलता में ही सफलता जन्म लेती है। हेलो, जब तक असफल नहीं होंगे आप, जब तक फेल नहीं होंगे आप, जब तक फेल होने के बाद में लर्निंग करना पड़ता है, और लर्निंग के बाद में सक्सेस मिलती है। प्रॉब्लम हर काम के अंदर आती है।
लेकिन हम जब प्रॉब्लम को बड़ा कर देंगे और अपन टारगेट को छोटा कर देंगे तो नजर क्या आएगी? प्रॉब्लम ही आएगी। और प्रॉब्लम को छोटा करके टारगेट को बड़ा कर देंगे तो नजर क्या आएगा आपको? टारगेट आएगा। आपको क्या लगता कि हमने लोगों ने नहीं बोला? हेलो, जो चीजें आज आपको फील्ड में सुनाई दे रही है, जो आप सुन रहे हो ना, वो हमने सुन ली और अभी सुन रहे हैं, और वो आज भी बोल रहे हैं और आने वाले 10 साल बाद में भी बोलेंगे। उनका काम है बोलना, हमारा काम है करना। वो बोलेंगे मेरे दोस्त, उनको आप नहीं रोक सकते, लोगों को आप नहीं बदल सकते। यदि इस दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को बदले, जिसे पूरी दुनिया बदल जाएगी। हम तो लोगों को बदलना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं बदल सकते दोस्त। किसी में इतना दम नहीं है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया को बदलने के लिए हमको बदलना पड़ेगा, और आप खुद बदल गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। कोई विश्वास करे ना करे, मैं मानता हूं कि आप जिसको समझाएं वो विश्वास ना करें, वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आपको कामयाब होना है, आपको सीपी बनना है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है जहां मेरा कैरियर बन सकता है। आपको विश्वास होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपका परिवार को आप पर विश्वास नहीं है, नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था कि हमारा परिवार हम पर विश्वास किया होगा? है? उन्होंने बोला कौन सी नौकरी छोड़ के कहां फंस गया तू? अच्छी खासी 20,000 की नौकरी, एमआर का जॉब कर रहा था, 20,000 सैलरी मिल रही थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, और जब आईएमसी बिजनेस शुरू किया, पूरा महीना काम किया, जब चेक आया 260 रुपए का, तो घरवाले ने बोला कौन सा धंधा शुरू कर लिया भाई, ये धंधा वंदा छोड़, ये कंपनी वंपनी छोड़। मैंने बोला नहीं, मैं 10 लाख कमाऊंगा, ऑडी गाड़ी लेकर आऊंगा। बोले ये सपना हमें मत दिखा, किसी और को मत दिखा। किसने तुझे पागल बना दिया? ऐसे ऑडियां आती तो लोग ये डिग्रियां लेकर क्यों घूमते? लोग डॉक्टर क्यों बनते? लोग वकील क्यों बनते? लोग इंजीनियर क्यों बनते? ऐसी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं ना। वो 10 लाख के लिए नहीं, वो 1-1 लाख रुपए के लिए, 50,000 के लिए इतनी क्यों मेहनत करते हैं? हेलो, ऐसा ही होता है ना। मैं रुका नहीं, क्योंकि वो 260 रुपए का चेक जब मुझे आया था, एक बात का मुझे पक्का विश्वास हो गया। बता दूं कि आईएमसी पैसा तो देती है। आज भी अपने फोन के अंदर उसको रखता हूं और कभी कभी देखता हूं, लोगों को दिखाता हूं कि देखो मेरा चेक। मुझे एक बात का विश्वास हो गया कि कंपनी पैसा, भाई अब इसके पीछे जो जीरो लगाने का काम अब तेरा है। मैंने बात नहीं मानी, काम करना शुरू किया, अगले महीने मेहनत करी, 1300 रुपये का चेक आया। तीसरे महीने और मेहनत करी तो चेक आया 2700 रुपये का, 2800 का, और चौथे महीने वापस चेक आ गया 900 रुपये का। फिर वही लोग आ गए वापस, बोला अब तो मान जा, अब तो मान जा। लेकिन मैं जानता था कि कोई भी धंधा एक दिन से, 1 महीने से, 4 महीने से चलता नहीं। वो नहीं जानते थे, मैं जानता था कि धंधा 1 साल से चलता। हेलो, चलाने के लिए कितना साल चाहिए? 1 साल चाहिए। और सक्सेस के लिए कितने साल चाहिए? 5 साल चाहिए। ये मैं जानता, वो नहीं जानते थे। मैं नहीं रुका, लगा रहा अपने सिस्टम के अंदर, और 8 महीने के बाद इस कंपनी का सेकंड चेयरमैन बना और चेक आया 1,45,000 का।
तो मेरे दोस्त, आपको समझना पड़ेगा ये बात, समझना पड़ेगा ये बात। स्टार्टिंग में हर प्रॉब्लम आ सकती है, हर समस्या आ सकती है, क्योंकि एक आदमी का कामयाबी का जो टाइम होता है वो स्टार्टिंग का ही टाइम होता है। यदि उस समय आप हर प्रॉब्लम से, हर चैलेंज से निकल गए तो बाद में कहीं भी नहीं रुक सकते आप, क्योंकि वहां पैसा कम, खर्चा ज्यादा, घूमना ज्यादा, लोगों की ना सुननी ज्यादा। हेलो, ये सब कब होते हैं? हेलो, ये शुरुआती होते हैं। इधर से घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, हर किसी को बोले तो ताना मारते। हमें भी लोग बोलते थे, हम जब बस में चढ़ते थे तो पीछे से हमें बोलते, कहां गई तुम्हारी ओडी, क्योंकि उनको भी मौका मिलता था ना। हेलो, उनको भी मौका मिलता था, क्योंकि लोग मौके से चूकते नहीं। आप किसी के सामने जाकर बड़ी बात करो, वो यही सोचता है कि कब इसको मैं ताना मारूं। लेकिन वो पागल क्या जानते थे, हमारे तो सपने बड़े थे। हेलो, वो पागल क्या जाने हमारे सपने के बारे में। वो तो अपनी नीड के लिए काम कर रहा था, मैं यहां पर सपने के लिए काम हो रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि मेरी जरूरत पूरी हो रही है। मैं जरूरत के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं सपने के लिए काम कर रहा था। लेकिन जिस दिन घर पे ओडी आई थी ना, फिर मैंने उन्हीं को बुलाया और फिर मैंने बोला, ओडी ये पॉसिबल कैसे हुआ मेरे दोस्त? ये कैसे पॉसिबल हुआ? विश्वास किया। क्या क्या? विश्वास किया, तब पॉसिबल हुआ। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे ना, आपको कई लोगों को लगता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, काम होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे करूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे आ नहीं रहा, अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे को, मेरी टीम काम नहीं कर रही, इसका मतलब टीम पर विश्वास ही नहीं है। मेरे दोस्त, ये बातें छोड़ दीजिए आप, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि मिल सकता है तो आपका खुद का विश्वास है, क्योंकि धरती पर एक ही शख्स पैदा हुआ है जो आपको कामयाब कर सकता है, वो माइका लाल एक ही है, और कोई नहीं आपको कामयाब कर सकता है। वो माइका लाल है आप खुद। क्या आपको विश्वास है इस बिजनेस पर? क्या आप चाहते हो कि आपको 10 लाख आ सकता है इसमें? क्या आप चाहते हो कि आपको 1 करोड़ मिल सकता है? यदि यही विश्वास आपने इस बिजनेस जिंदगी भर रखा मेरे दोस्त, तो यह बिजनेस आपकी 7 पीढ़ी चेंज कर सकता है।